Morning class 8th students. Today we will continue the chapter that which I explained yesterday about the what you call in the next previous video about the periodization of Indian history. तो जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था वो पीरियोडाइजेशन जो है वो सही नहीं था। कौन से भागों में बांटा था उसने? इंडियन हिस्ट्री को उसने 3 भागों में बांटा था। एक तो हिंदूज, देन मुस्लिम्स, देन ब्रिटिश। ओके, फिर दूसरे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में दूसरे 3 भागों में बांटा था। तो वो कौन से थे 3 भाग? दैट एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। क्या ये पीरियोडाइजेशन सही था? इसको अपन देखेंगे। एक्चुअली वी सी दैट दिस पीरियोडाइजेशन वाज आल्सो नॉट करेक्ट। ओके, ये भी करेक्ट और सही पीरियोडाइजेशन नहीं था, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका ये बताया गया है कि इसके अंदर फ्रीडम, लिबर्टी और ये सब मिलती थी लोगों को। लेकिन हमारे देश में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो ब्रिटिश से एसोसिएटेड है। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे इसको मतलब लागू किया था। तो ब्रिटिश राज में ना तो लिबर्टी थी ना फ्रीडम था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया की ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो मतलब करेक्ट है? तो ये जो पीरियडाइजेशन है into 3 डिवीजन, दैट एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये भी प्रॉपर नहीं था, दैट वी कैन सी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द ये जो पीरियड है इसको किस नाम से जाना जाता था? जो अंग्रेजों का राज था उस पीरियड को इंडिया के अंदर किस नाम से जाना जाता था? दिस पीरियड वाज नोन एज कॉलोनियल पीरियड। इसको कॉलोनियल पीरियड के नाम से जाना जाता था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित किया एंड दे सबमर्ज, मतलब जो लोकल नवाब थे, जो राजा थे, उनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहाँ पे रूल करने लग गए। इस प्रकार पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल तीनों तरफ से जो रूल जो है ब्रिटिश अपने हाथ में ले लिए एंड जो लोकल नवाब राजा थे वो उनसे हार गए थे। स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स क्या करते थे? जो माल, जो गुड्स उनको चाहिए होता था वो इंडिया से लेते थे और वो इंग्लैंड भेजते थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कच्चा माल जो है कुछ गुड्स बनाने के लिए दे यूज टू यूज द रॉ मटेरियल that was available in India. This raw material they used to send to the what you call British, okay, in England, and from there they used to produce the finished goods and again they sell in the Indian market in India only. तो ये कहने का मतलब है कि ये जो मॉडर्न पीरियड था ये पूरी तरह से इट वाज डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश रूलर्स। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता था, उनके द्वारा उसको मीन्स चलाया जाता था। नाउ वी विल सी दैट द सबमर्ज व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री। अब देखो, अपन ये देखते हैं कि कॉलोनियल और जो कॉलोनाइजेशन है वो कहते किसको है? द कॉलोनाइजेशन अपन उसको कहते हैं व्हेन दिस व्हाट यू कॉल एनी कंट्री दूसरे देश को अपने अंदर मिला लेती है और अपने कंट्रोल में ले लेती है। किस तरीके से? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेती है तो जो प्रोसेस होता है उसी का नाम अपन कॉलोनाइजेशन देते हैं। ओके, उसी को अपन कॉलोनाइजेशन कहते हैं। तो इंडिया जो है वो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइजेशन किया था। उन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जो बिलीफ थे वो उनको सबमर्ज यानी अपने अंदर मिला लिया था। नाउ वी सी दैट दिस व्हाट इज, जो ये तो अपन ने कॉलोनाइजेशन पढ़ा। अब अपन ये देखते हैं स्टूडेंट्स, जो ये व्हाट डू जो 250 ईयर्स बैक, 250 वर्ष पूर्व Whatever happened, how we come to know, अपन को कैसे पता चलता है कि उस टाइम पे 250 ईयर्स पहले देश में
क्या हुआ और क्यों हुआ। इसके लिए व्हाट आर द सोर्सेस, क्या इसके लिए हमारे पास में कौन से सोर्स हैं जो अपन को इसके बारे में बताते हैं। तो स्टूडेंट्स यू सी दैट वी हैव द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। अपन को जो सोर्स हैं वो एक एक सोर्स अपन पढ़ेंगे। ओके, तो पहला सोर्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस द रिकॉर्ड्स। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्रिटिशर्स का, वो किस तरीके का था, वो अपन को ये बताता है कि ब्रिटिश राज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता था, देश को कैसे चलाते थे। स्टूडेंट, फॉर दिस वी सी दैट one important source is official records of the British administration। एक जो important source है इतिहास बताने का अपन को, वो था ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लिखित में मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वो रखते थे। उन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू अपन को ये पता चलता है कि वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। यू सी स्टूडेंट्स, every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up। ब्रिटिशर्स के द्वारा जब वो राज करते थे तो कोई भी चीज जो इंस्ट्रक्शन होता था, जो उनका प्लान होता था, जो उनकी पॉलिसी डिसीजन होती थी, जो एग्रीमेंट वो करते थे, वॉट एवर इन्वेस्टिगेशन दे डू, दीज वर क्लियरली रिटन। ये साफ साफ वो लोग लिखते थे। दे बिलीव्ड इन राइटिंग, वो लिखित में विश्वास करते थे। दैट वॉट एवर थिंग्स, जिसको मैंने अभी आपको बताया, इनके बारे में जो भी वो करते थे तो वो लिख लेते थे इनको। नाउ यू सी दैट वंस दिस इज डन, एक बार अगर ऐसा लिख लेते हैं, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो क्या होता है, जो चीज है उसको अपन ढंग से डिबेट कर सकते हैं और उनको हम लोग जो है वो इसको ढंग से पढ़ सकते हैं। ओके, उनके बारे में जान सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स किस में बिलीव करते थे, राइटिंग में। और इन राइटिंग्स के जरूर जो लिखित प्रमाण वो छोड़ गए, उन्हीं के थ्रू अपन आज उनकी हिस्ट्री के बारे में अपन को पता लगता है। द ब्रिटिश ऑल्सो फेट दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। वो ये बिलीव करते थे ब्रिटिशर्स कि जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। विच मीन्स वी शुड प्रिजर्व इन ए प्रॉपर मैनर। द विलेज तहसीलदार ऑफिस जो थी, देन द कमिश्नर ऑफिस थी, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज की ऑफिस थी, उनको वो लोग जो है वो रिकॉर्ड रूम बना लिया था उन्होंने। जो भी रिकॉर्ड्स लिखित में होते थे वो यहाँ पर वो जमा कर लेते थे। ओके, एंड कुछ जगह पे उन्होंने आर्चीव्स बनाई। आर्चीव्स अपन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे अपन कोई अपना रिकॉर्ड्स जो है वो रखते हैं, उसको अपन आर्चीव के नाम से जानते हैं। तो ये लोग ब्रिटिशर्स जो थे वो आर्चीव्स बनाते थे और रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करते थे। और जब इनके जो प्रिजर्व किए हुए रिकॉर्ड्स हैं उनको पढ़कर अपन आज इतिहास के बारे में पता लगा लेते हैं कि ब्रिटिश राज में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था। तो दे बिलीव इन राइटिंग, वो लिखने में विश्वास रखते थे और राइटिंग को वो प्रिजर्व करते थे। ओके, दे यूज टू प्रिजर्व द राइटिंग्स। लेटर्स एंड मेमोज that moved from one branch of administration to the another in the early years of 19th century can still be read of the archive. We can read in the records of 19th century in the archives। अपन को archives के अंदर 19th century के कई records मिलते हैं। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied and beautifully written by calligraph। ये जो आर्चिव्स के अंदर जो अपन रिकॉर्ड्स रखते थे, दैट ब्रिटिशर्स दे यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स इन आर्चिव्स, वो बहुत ही सुंदर तरीके की राइटिंग में लिखे हुए होते थे एंड दे यूज टू प्रिजर्व देम। नाउ यू सी दैट बाय द मिडल ऑफ 19th century
With the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of the each government department. जैसे प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ तो ये जो कैलीग्राफी जो हाथ से लिखकर जो प्रिजर्व करते थे, जो जिनका स्टोर करते थे ब्रिटिश, नाउ दे स्टार्टेड टू प्रिंट मैनी कॉपीज ऑफ दैट. उन्होंने बहुत सी कॉपी प्रिंटिंग की बना लेते थे. ओके, और वो कॉपी क्या करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में वो भेज देते थे रिकॉर्ड रखने के लिए. नाउ ब्रिटिशर्स के जमाने में अपन ने ये तो देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज having, they had the written and records and they used to preserve these records. Now we will see that survey become important. दूसरा जो पॉइंट है जिससे अपन को 250 साल पहले के इतिहास के बारे में पता चलता है, तो उसमें अपन देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो था वो सर्वे करने में ज्यादा विश्वास रखते थे. ओके, The practice of surveying also became common under the colonial administration. Colonial administration के अंदर क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसको अपन colonial administration भी कहते हैं. ओके, और ये जो colonial administration के अंदर सर्वे जो थे वो इंपॉर्टेंट थे. They used to make the survey, वो जो सर्वे करते थे अलग अलग चीजों का. They used to make the survey in villages also. They used to make the survey in cities also, urban areas as well as rural areas. They used to make the many surveys. बहुत से surveys वो लोग करते थे. Students, you see that by the early 19th century, detailed surveys were being carried out by the map entire country. इसके अंदर वो पूरे देश के अंदर जो है वो व्हाट यू कॉल सर्वे करते थे. ओके, निरीक्षण करते थे वो. और दे बिलीव्ड इन सर्वेज. सर्वेज में उनको क्या पता चलता था, व्हाट दे यूज्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन इन सर्वेज. सर्वेज के अंदर उनको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती थी. दे यूज्ड टू सर्वे द लैंड, वो जमीन के बारे में पता करते थे. वो सर्वे करते थे कि कौन से एरिया की जमीन ज्यादा फर्टाइल और कौन से एरिया की जमीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है. वो इन सब चीजों का सर्वे निरीक्षण करते थे. फिर वो निरीक्षण और भी करते थे, जैसे आबादी क्या है, कौन से एरिया में कितनी आबादी है. तो ये लोग इन सब का सर्वे इसलिए करते थे जिससे ये देख सकते हैं, दे कैन सी कि अपन को कहां पे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है. रेवेन्यू मतलब इनकम, टैक्सेस जो पीजेंट्स से, किसानों से जो लेते थे, तो वो कौन से एरिया से अपन को ज्यादा मिल सकता है, ये वो करते थे डिसाइड. स्टूडेंट्स, यू सी दैट ये ऑल जो 19th सेंचुरी के अंदर ये सब उन्होंने किया सर्वे, और ये एंड सर्वे बिकेम द इम्पोर्टेंट फॉर देम. तो ये तो नेचुरल है. व्हेन कोई भी निरीक्षण आप करेंगे तो उसमें जो सर्वे से जो आपको पता चलेगा, निरीक्षण से जो पता चलेगा, वो बात आपको दूसरे जो सोर्सेस हैं उनके द्वारा पता नहीं चल पाती. ओके, इसलिए ब्रिटिशर्स क्या थे, वो सर्वे में बिलीव करते थे और वो सर्वे कराते थे. ओके, तो यहां तक मैंने आपको पढ़ाया पहले डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स को इंपॉर्टेंट कौन बनाता है, वी ओनली मेक द डेट्स इंपॉर्टेंट. फिर विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट, मॉडर्न डेट्स आर इंपॉर्टेंट देन द ओल्ड वन, न्यू डेट्स आर इंपॉर्टेंट देन द ओल्ड डेट. फिर मैंने आपको पढ़ाया कि इंडियन हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन कैसे किया गया, बंटवारा कैसे किया. तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. लेकिन ये जो पीरियोडाइजेशन था, ये वी कैन नॉट से दैट इट वाज द करेक्ट पीरियोडाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. ये इंडियन हिस्ट्री का एग्जैक्ट पीरियोडाइजेशन नहीं था. देन व्हाट वी से दैट नेक्स्ट जो दूसरे हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था. तो उन्होंने बांटा था एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. इन 3 भागों में इंडियन हिस्ट्री को बांटा था. उनका बंटवारा जो था, मॉडर्न वाला पीरियड जो है वो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड है.
जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया में, उसका जो पीरियड था उसको उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री का नाम दिया था। लेकिन ये पीरियोडाइजेशन है ये भी सही नहीं था। क्यों कि मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके अंदर लिबर्टी, फ्रीडम ये सब होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मॉडर्न पीरियड जो है वो ब्रिटिशर्स से जुड़ा हुआ है, और ब्रिटिशर्स के ज़माने में हमें ये आज़ादी, फ्रीडम, लिबर्टी दीज वी वर नॉट हैविंग, ये हमारे पास में नहीं थी। तो ये जो पीरियोडाइजेशन है इसको भी अपन सही पीरियोडाइजेशन नहीं कह सकते। नाउ वी विल सी ये कौन सा पीरियड है, तो इसको अपन कोलोनाइजेशन पीरियड बोलते हैं। जब एक देश को कोई दूसरा देश अपने अंडर कंट्रोल में कर लेता है, जहाँ की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जो पूरी तरह से उनको अपने अंदर मिला लेता है, तो उसको अपन ये कॉलोनियन कहते हैं। तो इंडिया बिकेम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। फिर अपन को ये रिकॉर्ड्स जो 250 इयर्स बैक, जो 250 साल पहले के रिकॉर्ड्स हैं, वो अपन को कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे अपन को इनके बारे में पता चलता है। तो पहले तो है ब्रिटिशर्स जो है वो जो भी काम करते थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो रिटर्न में ज़्यादा बिलीव करते थे, एंड दे यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स इन आर्चिव्स, वो इनका संग्रहालय में रख लेते थे, और इनकी वजह से अपन को ये पता चलता था कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो मतलब अपन को ये बताते हैं कि ब्रिटिशर्स कैसे रूल करते थे। दूसरा, अब मैंने आपको बताया सर्वे के बारे में, तो सर्वे बिकम द इम्पोर्टेंट जब वो एक एक जगह का सर्वे करते थे। अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में वो खेती के लिए सर्वे करते थे, फिर वहाँ की जनसंख्या के बारे में सर्वे करते थे कि कितने लोग वहाँ रहते हैं, उनमें से कौन से लोग किस जाति से बिलोंग करते हैं, बिकॉज देर इज कास्टिज्म इन इंडिया, हमारे यहाँ पे कास्टिज्म था, तो दे यूज टू मेक सर्वे अकॉर्डिंग टू द कास्ट ऑल्सो। तो ये सब बातें अपन को सर्वे के अंदर पता चलती है। नाउ लास्ट टॉपिक वी विल रीड दैट व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस। हमको कौन सी ऐसी चीज है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है वो नहीं बता पाते। एक्चुअली जब कोई भी प्लान या कोई भी रूल ब्रिटिशर्स बनाते थे तो उसको क्या करते थे, वो उसको सबसे पहले लागू करने से पहले वो रिकॉर्ड्स में लिखते थे। ओके, जैसा मैंने बताया दे बिलीव्ड इन राइटिंग एंड ऑल। फिर वो इश्यू करते थे जनता के लिए, जनता को वो बताते थे कि हमने ये रूल बनाया है, हम इसको लागू करेंगे। तो ये सब तो अपन को पता चल जाता है कि ये रूल ब्रिटिशर्स ने बनाया, क्यों बनाया, ये भी अपन को पता चल जाएगा। लेकिन वी कैनॉट नो अबाउट द रिएक्शन ऑफ पीपल। अपन को यह पता नहीं चलेगा कि ये जो कानून जो बनाया था ब्रिटिशर्स ने, उसका जनता के द्वारा रिएक्शन क्या है, जनता की प्रतिक्रिया क्या है, वो प्रतिक्रिया अपन को पता नहीं चलती। तो व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस, हमें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो ये तो बताते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया और ये रूल लोगों के लिए लागू किया, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि इसका रिएक्शन क्या था, लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, वो अपन को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बता पाते हैं। ओके, नाउ हाउ वी कम टू नो रिएक्शन। अब अपन कुछ लोगों के रिएक्शन के बारे में जो जानते हैं वो कैसे होता। कई ट्रेवलर्स हमारे देश में आए, ओके, उन्होंने अपने जीवनी और अपना अनुभव किस में लिखा, डायरीज के अंदर लिखा। किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, किसी ने और अपना मतलब जो उन्होंने एक्सपीरियंस देखा इंडिया में वो लिखा। देवर ये इन्होंने लिखित में छोड़ा था, मेमोज लिखे गए, डायरी लिखी गई, उसके अलावा पॉम्पलेट्स बनाए गए, अकाउंट्स, पिलग्रिम्स जो ट्रेवलर्स हैं वो लिखी, ऑटोबायोग्राफी, ये सब लिखकर कुछ लोगों ने ये बताना चाहा, अपना रिएक्शन को बताना चाहा। लेकिन इन सब से
जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता चल गया कि क्या रिएक्शन था लोगों का, जैसे ट्रेवलर्स का क्या रिएक्शन था, दूसरे लोगों का औरों का क्या रिएक्शन था। बट जो इलिटरेट थे, जो लिख नहीं पाते थे, जो पढ़ नहीं पाते थे, उनका जो रिएक्शन है वो अपन को पता नहीं चलता था। तो स्टूडेंट्स, this we can say lesson ends here. Okay, so I hope you understand the lesson, and you read, when you read it will be, I mean, tell about the last topic, this what the official record does not tell us। उसके अंदर मैंने ये बताया कि लोगों का रिएक्शन क्या है उसके बारे में अपन को पता नहीं चलता था। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।